हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। और आपके सामने एक और मैं आज सेटअप लेकर आया हूँ जो निफ्टी बैंक निफ्टी में बहुत बढ़िया काम करता है। अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो और इजिली अगर आप 15 टू 20 पॉइंट्स कैप्चर करना चाहते हो तो बहुत इजिली मिल जाएगा, जो आज आपके सामने मैं सेटअप लेकर आया हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं स्ट्रेटजी को। और उससे पहले उसका कुछ रूल्स है, ठीक है, कुछ मतलब नोट किया हुआ रूल्स है, उसको आप एक बार नोट डाउन कर लेना। मैं एक बार रीड आउट कर देता हूं, आप उसको गो थ्रू कर लेना और उसके बाद बैक टेस्ट करते हैं। और एक मतलब इसका नोट्स, इसका जो टाइम फ्रेम होगा इसको बेसिकली निफ्टी और बैंक निफ्टी में यूज करना है। और जो इसका टाइम फ्रेम रहेगा वो 15 मिनट्स का ही रहेगा। जैसे यहाँ 5 मिनट है तो 15 मिनट का हम मतलब टाइम फ्रेम यूज करेंगे। जो भी 15 मिनट्स का कैंडल होगा उसका हाई लो मार्क करेंगे। जिसका जो फर्स्ट रूल है, ठीक है, जो भी कैंडल होगा 15 मिनट्स का उसका हम हाई और लो दो मार्क करेंगे, ठीक है। उसके बाद कैंडल का ब्रेकआउट पे एंट्री, थर्ड जो रूल है, जैसे ये कैंडल अगर बनता है इसका हमने हाई लो मार्क किया तो इसका जो ब्रेकआउट जिस तरफ का ब्रेकआउट लेगा उसमें हमें एंट्री बनाना है। जैसे ही ब्रेकआउट लिया एंट्री बनेगा, ठीक है। कैंडल का लो या हाई स्टॉप लॉस, जैसे यहाँ पे अगर हम नीचे की तरफ ब्रेकआउट लिया तो ये हमारा हाई वाला स्टॉप लॉस हो जाएगा। अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट ब्रेकआउट लेता है तो नीचे वाला हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा, ठीक है। 20 पॉइंट्स का देखिए, निफ्टी में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो 20 से 22 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लीजिए। और अगर बैंक निफ्टी में आप कर रहे हैं तो 35 टू 40 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लीजिए, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। या सेंसेक्स में भी कर रहे हैं तो 40 पॉइंट से ज्यादा नहीं लेना है। इसमें एक और रूल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। फर्स्ट ट्रेड में आपका अगर प्रॉफिट हो गया सेकंड ट्रेड आप नहीं करेंगे, ठीक है। अगर आपका फर्स्ट ट्रेड में लॉस हो गया, मतलब लेने के बाद आपके अगेंस्ट में चला गया मार्केट, तो आप सेकंड ट्रेड का प्लान करेंगे। अगर सेकंड ट्रेड में भी आपका लॉस हो गया, डन फॉर द डे, आप लैपटॉप को शट डाउन कर देंगे, हो गया आज के लिए, ठीक है। और टाइमिंग रहेगा, पहला टाइमिंग 9:45, दूसरा हो रहेगा 12:15। दो टाइमिंग पे हमें ट्रेड करना है, ठीक है। तो एक बार इसको ना बैक टेस्ट करते हैं, आप नोट डाउन कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं, आप इसको नोट डाउन कर लो। उसके बाद मैं आपको ना लाइव मतलब दिखाता हूँ, लाइव भी दिखा सकता हूँ, अभी तो मार्केट बंद हो गया है, बट आपका ना बैक टेस्ट में करवाता हूँ। 2 3 दिन 4 दिन निफ्टी में भी बैक टेस्ट करेंगे और बैंक निफ्टी में, ये तो निफ्टी निफ्टी बैंक का बेसिकली चार्ट ओपन है, तो इसमें भी बैक टेस्ट करते हैं और निफ्टी में भी बैक टेस्ट करेंगे। फिर उसके बाद आप खुद से भी बैक टेस्ट करना 1 2 दिन, 1 सप्ताह 10 दिन जितना भी हो। उसके बाद फिर आप ट्रेड लेना, जब आप देखोगे कि आप इसका जो एक्यूरेसी है 70 टू 80% है, बहुत बढ़िया काम करता है निफ्टी बैंक निफ्टी में। अगर आप बिगनर हो, नए नए नया ट्रेडिंग कर रहे हो, ज्यादा ट्रेडिंग के बारे में नॉलेज नहीं है, तो आप इसको फॉलो कर सकते हो। बट ये रूल्स ब्रेक नहीं होना चाहिए। जो यहाँ जो रूल्स लिखा हुआ है, रूल्स आपको फॉलो करना है। अगर आप रूल्स के अगेंस्ट गए तो डेफिनेटली आपको मार्केट लॉस देके जाएगा। बट अगर रूल्स फॉलो करते हो, आप मंथ के एंड में आप बिल्कुल प्रॉफिटेबल रहोगे। मैंने भी स्टार्टिंग में किया था, बट अभी मेरे पास और भी सेटअप है तो इसको भी मैं फॉलो करता हूँ, इसको भी मैं प्रिफर करता हूँ। और भी जो मेरे पास सेटअप है उस पर भी मैं ट्रेडिंग करता हूँ। तो इसका एक और बैक टेस्ट करते हैं, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हम सारा चीज करेंगे। यहाँ पे इसको नोट्स को थोड़ा सा साइड कर देते हैं। पहला टाइम फ्रेम कितना है, 15 मिनट का करना है हमें। ये बैंक निफ्टी का है 15 मिनट्स का, ठीक है। टाइम फ्रेम का मार्क हाई एंड लो ऑफ द कैंडल, चलो मार्क करते हैं। पहले हाई लो मार्क करते हैं। ये हमारा 9:45 का कैंडल कौन सा है, ये कैंडल है 9:45 का, ठीक है। तो इसका हम मार्क कर दिए यहाँ पे लो, ठीक है। और इसका हमने मार्क कर दिया हाई। जिस तरफ का ब्रेकआउट करेगा और क्लोजिंग लेगा उस तरफ हमारा एंट्री बनेगा, ठीक है, जिस तरफ का ब्रेकआउट ले। तो चलिए एक बार थोड़ा सा इसको जूम करते हैं और देखिए यहाँ पे ये है हमारा 9:15 का, 9:30 का, ये 9:45 का, ये कैंडल है, दिस इज अ कैंडल बेसिकली। ये कैंडल है हमारा 9:45 का, ये वाला कैंडल, ठीक है, ये कैंडल। तो 9:45 में हमारा किस तरह ब्रेकआउट कर रहा है, देखो यहाँ पे देखोगे तो ये कैंडल पहले था, ये इसी के बीच में रह गया, ये गया नीचे बट ऊपर में आकर क्लोज कर दिया। ब्रेकआउट के बाद इसके ऊपर क्लोज होना चाहिए, ठीक है। या फिर देखो फिर ये हुआ, ये भी नीचे ब्रेकआउट के बाद इधर ही कहीं क्लोज हो गया, ठीक है। ये कैंडल आप देखोगे तो यहाँ ऊपर क्लोज हो गया। जैसे ही ऊपर क्लोज होगा आप यहाँ पे एंट्री बनाओगे, स्टॉप लॉस कैंडल का लो, ठीक है। ये कैंडल का लो आप ले सकते हो। और इसमें जो टारगेट रहेगा हमेशा 1:2 रहेगा। अगर आप 20 पॉइंट्स का एसएल ले रहे हो
तो एटलीस्ट आप 30 पॉइंट्स 40 पॉइंट्स कैप्चर करने का कोशिश करो इसमें, क्योंकि मिल जाता है, इजिली मिल जाता है। मैंने किया है, बैक टेस्ट किया हुआ है, और बैक टेस्ट भी करते हैं, मैंने ट्रेडिंग भी किया किया हुआ है। इजिली 1:2 इसमें मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एंट्री बनेगा, ये होगा आपका स्टॉप लॉस। ठीक है, और इसमें हम देखते हैं, अगर हम यहाँ पे एंट्री लेते हैं 2.65, हमें 1:2 ही लेना है। आप अगर कैप्चर कर सकते हो तो बहुत पॉइंट मिल जाएंगे। देखो, ये बहुत बड़ा मूवमेंट आया है, इतना आप नहीं कैप्चर कर पाओगे, बट 1:2 आप इसमें कैप्चर करने की कोशिश करना। तो ये सेटअप है। ठीक है, ये 9:45 में प्रॉफिट हो गया। अगर 9:45 में वाला कैंडल में हमें लॉस दे देता, सपोज इधर आता, इधर आके अपना स्टॉप लॉस हिट हो जाता, तो फिर हम 12-15 वाला कैंडल पे कोशिश करते हैं। मतलब कोशिश क्या, मतलब 12-15 वाला पे हम ट्रेड करते हैं। सपोज यहाँ पे हम एक छोटा सा एग्जांपल आपको लेता हूँ, यहाँ पे हमारा फेल हो गया सेटअप। जस्ट यहाँ पे हमारा ये वाला इधर कहीं क्लोज हुआ, और फिर वापस फिर ऊपर जाकर स्टॉप लॉस हिट हो गया, मतलब यहाँ पे हमारा सेटअप फेल हो गया। तो वापस हम क्या देखेंगे, 12-15 का कैंडल देखेंगे। रैंडम दिन का, किसी दिन का करते हैं, कोई जरूरी नहीं, कुछ किसी एक दिन का मार्केट को उठाते हैं, तब आपका डॉट क्लियर होगा। सपोज ये 16 अप्रैल का मार्केट है। ठीक है, मुझे नहीं पता कहाँ पे मार्केट ओपन हुआ है, तो हम 9:45 मार्क करेंगे। 9:45 हमने मार्क कर लिया, लो हमने मार्क किया इसका पहले, इसका हमने हाई मार्क कर लिया। कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग दिया। ठीक है, कैंडल जैसे ही क्लोजिंग दिया, यहाँ पे हमारा एंट्री बन गया, और उसके बाद फिर देखो यहाँ पे एंट्री बना हमने हमारा, और कैंडल का जो हाई रहेगा वो हमारा स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, एक बार यहाँ पे हमने एंट्री ले लिया। देखो 1:2, क्या लगता है आपको 1:2 नहीं मिलेगा? बहुत इजीली मिल जाएगा। तो अगर फर्स्ट ट्रेड में आपको प्रॉफिट हो गया रूल के हिसाब से, तो सेकंड ट्रेड आपको नहीं करना। अगर इसमें लॉस हो जाता आपको, फिर 12:15 वाला आप कैंडल को देखते वापस। देखो इस कैंडल को फिर देखते 12:15 वाला को, बट ये आपको ऑलरेडी प्रॉफिट दे दिया है, तो आप 12:15 आपको देखने की नीड्स नहीं है। ठीक है, तो ये एक सेटअप है। और भी हम लोग बैक टेस्ट करते हैं, थोड़ा सा ऐसा कुछ देखते हैं जिसमें 9:45 वाला फेल्ड हो जाए, तो थोड़ा सा आगे का, जैसे ये है 9:45 का है, इसमें भी आपका बढ़िया टारगेट आया होगा डेफिनेटली। यहाँ पे अगर इसका, अगर आप हाई लो मार्क करते हो, लो आपने मार्क कर लिया, हाई मार्क कर लिया, यहाँ पे ब्रेकआउट आया, आपने यहाँ पे एंट्री बनाया, यह आपका स्टॉप लॉस होगा। और देखो इजिली आपको मिलेगा यहाँ तक 1:2 तो बहुत आराम से मिल जाएगा। ये बैंक निफ्टी में था। अब निफ्टी में कुछ बैक टेस्ट करते हैं। टाइम फ्रेम हमेशा 15 मिनट का रहेगा। देखो ये है 30 अप्रैल का, तो इसका हम क्या करेंगे, एक बार इसका मैंने लो मार्क कर लिया, इसका हाई मार्क कर लिया, ये ब्रेकआउट लिया, इधर कहीं हमने एंट्री बनाया, ब्रेकआउट के बाद ब्रेकआउट के बाद क्लोजिंग के बाद भी एंट्री आप ले सकते हो, या ब्रेकआउट जैसे किया वहां यहाँ पे भी आप एंट्री कर सकते हो। इस जगह जैसे ब्रेकआउट लिया तो इधर भी आप एंट्री बना सकते हो, जैसे ही ब्रेकआउट ले आप एंट्री कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ आपका एंट्री बनेगा, ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। देखो ये जो है पॉइंट आपको कैप्चर करना पड़ेगा। तो अगर आप एट द मनी का आप ट्रेड ले रहे हो, ठीक है, एट द मनी का आप ट्रेड ले रहे हो, तो इतना में आपका 1:2 बहुत इजिली मिल जाएगा। और जब भी ट्रेड करना है तो एट द मनी में ही करना है, ना कि आप आउट ऑफ मनी लेके बैठे हो, 10 रुपए वाला प्रीमियम का सोच रहे हो कि 100 रुपए चला जाए, ये नहीं होगा। आपका एट द मनी वाला कि जैसे निफ्टी अगर 23,875 के आसपास चल रहा है, 875 के आसपास चल रहा है, तो आप 23,850 में एंट्री ले सकते हो, 23,900 में एंट्री ले सकते हो। देखो यहाँ पे हमारा सेटअप सक्सेस हो गया। फिर यहाँ पे अगर सपोज यहाँ पे फेल हो जाता है, फिर हम 12-15 कैंडल देखेंगे। देखो 12-15 का ये कैंडल है, ये वाला कैंडल है 12-15 का, देखिए ये है, ये कैंडल है 12-15 का। ठीक है, जैसे ही ये क्लोज हुआ, यहाँ पे आप एंट्री लोगे। आपको क्या लग रहा है इतना में, इतना पॉइंट्स में क्या लगता है आपको? एट द मनी का अगर आप ट्रेड लेते हो, वो स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करते हो, तो 1:2 आपको बहुत इजीली मिल जाएगा निफ्टी में भी। ठीक है, अगर फर्स्ट सेटअप फेल होता है, देन आप सेकंड सेटअप पे जाओगे, ना कि आपका फर्स्ट सेटअप में अगर आपका प्रॉफिट हो गया तो सेकंड सेटअप आपको देखना नहीं है। अगर फर्स्ट सेटअप में लॉस हो गया, फिर आपको सेकंड सेटअप में देखना है। तो ये रूल्स है, आपको रूल्स फॉलो करना है। और किसी और दिन का बैक टेस्ट करते हैं, आप खुद भी बैक टेस्ट कर लेना, मैं तो बैक टेस्ट करके आपको बता दिया हूं। देखो सपोज ये वाला है, ये 6 मई का है, देखो 9:45 ये हो गया, जैसे ही ये इससे क्लोज हुआ, यहाँ पे आप एंट्री बनाओगे, ये आपका स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, या फिर यहाँ पे भी आप एंट्री ले सकते हो, क्योंकि ये कंप्लीटली नीचे क्लोज हो गया है कैंडल यहाँ पे,
अपने लो के नीचे। ठीक है, ये लो के नीचे क्लोज हुआ, तो यहाँ आप एंट्री बनाओगे। क्या लग रहा है कि इतना में ये जो मूवमेंट आया है, इतना में आपको एट द मनी का 1:2 का प्रॉफिट नहीं मिलेगा? बहुत इजीली मिल जाएगा आपको। तो ये, अगर ये सेटअप फेल हो जाता है, 12:15 का फिर देखोगे क्या, यार 12:15 है, 12:15 ये है, 12:15 नहीं, 12:15 नहीं चला, 12:15 में अपना मतलब स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। 12:15 का हम लेते हैं यहाँ पे, तो यहीं पे कहीं जाकर वो क्लोज हो जाएगा, फिर ऊपर रिवर्स हो गया। तो इसमें रूल है कि अगर आपको फर्स्ट ट्रेड में प्रॉफिट हो गया, सेकंड ट्रेड की तरफ सोचना भी नहीं है। फर्स्ट ट्रेड में लॉस हो जाएगा, सेकंड ट्रेड आप करोगे, सेकंड ट्रेड में भी लॉस हो गया, डन फॉर द डे, सिस्टम बंद कर दो, हो गया। तो ये एक छोटा सा सेटअप था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। बहुत प्यारा सेटअप है, मैंने मल्टीपल टाइम्स इसको फॉलो किया है और हमेशा मैं इस पर ट्रेड करता हूँ। एक बार ये रूल्स को आप लिख लेना और आप खुद भी बैक टेस्ट करना। मतलब 1 सप्ताह, 10 दिन, 15 दिन आप बैक टेस्ट करना। फिर जब आपको लगेगा कि हाँ इसका एक्यूरेसी 70% है, ये जो इसका बिनिंग प्रोबेबिलिटी है वो 60 to 70% है, फिर आप ट्रेडिंग स्टार्ट करना। ठीक है, तो यही एक छोटा सा सेटअप था। कुछ और वीडियो के साथ फिर मैं आऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। बाय।